दर्द दिल, दर्द जिगर दिल में जगाया। आगे आगे चले हम, पीछे पीछे मित्रों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज बातें एक सजीले बाकी नौजवान की। हम तुम रुपहला पर्दा ऋषि कपूर को विरासत में मिला था। 4 सितंबर 1952 को राज कपूर के घर जन्मे। पिता राज कपूर और दादा पृथ्वीराज कपूर रजत पट को पहले ही सुनहरा बना चुके थे। दोनों नामी कलाकार थे। महज 3 साल की उम्र में ऋषि कपूर ने पिता राज कपूर की फिल्म श्री 420 में इस गाने में काम किया था। हमें पता है दोस्तों कि आप जब ये गाना सुनेंगे आपके मन में रजत पट पर 3 बच्चों की छवि जगमगा जाएगी। दोस्तों, ऋषि कपूर ने एक बार कहा था कि जब श्री 420 की शूटिंग चल रही थी तो उनके पिता ने सोचा कि उनके तीनों भाई बहनों को एक साथ इस गाने में दिखाया जाए। लेकिन पानी में चलते हुए जब पानी की धार पड़ती थी तो ऋषि कपूर रोने लगते थे, इसलिए वो शूटिंग को आनाकानी कर रहे थे। तभी नरगिस को आइडिया आया और उन्होंने ऋषि कपूर को चॉकलेट का लालच दिया। 3 साल के ऋषि कपूर चॉकलेट के लालच में इस गाने में चलते रहे। इसके बाद सन 1970 में ऋषि कपूर ने फिल्म मेरा नाम जोकर में एक छोटी सी भूमिका निभाई। इसके लिए उन्हें मिला सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार। दोस्तों, ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके दादाजी ने एक किस्सा सुनाया था। जोकर के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था, तो तब वो सिर्फ 17-18 साल के थे। जब उन्हें अवार्ड मिला तो वो अवार्ड लेकर उनके पापा यानी राज कपूर के पास लेकर गए और उन्होंने वो अवार्ड अपने पापा को दे दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जाओ ये अपने दादा के पास रख दो। वो फिर अपने दादाजी से मिलने चले गए। ऋषि कपूर ने वो अवार्ड अपने दादाजी यानी पृथ्वीराज कपूर के पास रख दिया और कहा कि ये अवार्ड मैंने जीता। तो उन्होंने वो उनके पाँव में रख दिया। वो कहते हैं उनके दादाजी यानी पृथ्वीराज कपूर फूट फूट कर रोने लगे। तब तो उन्हें उस सेंटेंस की गहराई का मतलब कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन वो बाद में समझ गए और इनके दादाजी ने इनके माथे पर चुम्मा करते हुए कहा कि राज कपूर ने मेरा कर्जा उतार दिया। बतौर हीरो ऋषि कपूर सन 1973 में फिल्म बॉबी के ज़रिए रजत पट पर आए थे, पर ये कोई सोचा समझा प्लान नहीं था। ये सब अचानक हुआ था। किसे पता था कि फिल्म बॉबी के ज़रिए सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखने वाला ये क्यूट सा लड़का आगे चलकर एक लंबी और रोमानी पारी खेलेगा। दरअसल ऋषि कपूर भारतीय सिनेमा के पहले सबसे लंबी पारी वाले रोमानी हीरो बने। कमाल की बात तो ये भी है कि ऋषि कपूर की फिल्मोग्राफी की धारा एकदम अलग है, पर उन पर जो गाने फिल्माए गए आज भी टीवी पर उन गानों की रुपहली यात्रा जारी है। ओ हंसिनी, मेरी हंसिनी। जी हाँ, सबसे हिट और सबसे रोमानी गानों की दौलत ऋषि कपूर को मिली। हिंदी सिनेमा को हर दौर में एक चॉकलेटी हीरो की ज़रूरत होती है, एक ऐसे नायक की ज़रूरत जो दुनिया की तमाम जुल्मतों और परेशानियों के पार हमें सपनों की दुनिया में ले जाए, प्यार के फूल खिलाए। भारतीय सिनेमा उद्योग की इन ज़रूरतों के लिए ऋषि कपूर 70 के दशक में वरदान बन गए थे। मेरे दिल ने सन 1975 खेल खेल में एक मैं और एक तू, दोनों मिले इस तरह। सन 1976 कभी कभी तेरा फूलों जैसा रंग, तेरे शीशे जैसे अंग, पड़ी जैसे ही नजर में तो रह गया दंग। सन 1977 हम किसी से कम नहीं। ए बचना ए हसीना,
साल आई थी दूसरा आदमी। कहीं दूर निकल जाए। दिलचस्प बात यह है कि डिम्पल के साथ फिल्म यात्रा शुरू करने वाले ऋषि कपूर की सबसे शानदार जोड़ी नीतू सिंह के साथ जमी। दोनों ने एक साथ तकरीबन 12 फिल्में की। जहरीला इंसान, जिंदा दिल, खेल खेल में। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। फिल्म रफू चक्कर। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है। अमर अकबर एंथनी। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा। बाद के दिनों में ऋषि कपूर और नीतू सिंह ने लव आजकल, 2 दूनी 4 और बेशरम जैसी फिल्मों में साथ काम किया। दोनों में शुरुआती समय की फिल्मों में ही दोस्ती हो गई थी। दोनों के बीच बहुत बातें होती थीं। एक बार ऋषि कपूर मुंबई से बाहर कहीं शूटिंग कर रहे थे। नीतू सिंह की इतनी याद आई कि उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा, तुम्हारी बहुत याद आती है। आखिरकार लंबी दोस्ती के बाद 26 साल के ऋषि कपूर और 21 साल की नीतू सिंह दोनों ने 22 जनवरी 1980 को शादी कर ली। दिल पर किसका जोर है, दिल के आगे हर कोई हारा। ऋषि कपूर और डिम्पल की जोड़ी एक बार फिर रुपहले पर्दे पर नजर आई रमेश सिप्पी की फिल्म सागर में। सागर किनारे दिल ये पुकारे। सन 1979 में के विश्वनाथ की फिल्म सरगम उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक रही। तेरी छम छम से मेरी डम डम से क्या रंग जाने लगा है। 1980 सुभाष घई की फिल्म कर्ज। मेरी उम्र के नौजवानों। बॉबी के 9 साल बाद 1982 में एक बार फिर से ऋषि कपूर ने अपने पिता के निर्देशन में काम किया। फिल्म थी प्रेम रोग। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ। मैं हूँ प्रेम रोगी। इसके बाद राज कपूर की अधूरी छूटी फिल्म हीना में उन्होंने काम किया, जिसे उनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने निर्देशित किया था। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। बीच में एक लंबा दौर आया जब ऋषि कपूर फिल्मों में काम तो करते रहे, पर वो असरदार फिल्में नहीं थीं। पर इसके बाद आई यश चोपड़ा की चांदनी। चांदनी ओ मेरी चांदनी। ये कहा जा सकता है कि हीरोइनों की कई पीढ़ियों के साथ ऋषि कपूर ने काम किया, फिर चाहे डिम्पल हो, नीतू सिंह हो या टीना मुनीम। मैं 16 बरस की तो मैं 17 बरस का। हीना की हीरोइन ज़ेबा बख्तियार हो, नारदाना नारदाना अतारुनी टोपी वाले नारदा। या फिर नगीना और चांदनी में श्रीदेवी। मैंने इस दिल पे लिख दिया तेरा नाम चांदनी। बोल राधा बोल में जूही चावला। बोल राधा बोल, तूने ये क्या किया। साहिबा में माधुरी दीक्षित। अगर तू ना बनी मेरी साहिबा। दामिनी में मीनाक्षी शेषाद्री। गवाह है चांद तारे, गवाह है। अपने लंबे करियर में हीरोइनों की नई पीढ़ियों के साथ चॉकलेटी हीरो के रूप में अपने सजीले स्वेटर्स में नजर आते रहे ऋषि कपूर। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं। इस दौरान सन 1999 में उन्होंने एक फिल्म का निर्देशन भी किया, आ अब लौट चलें। हो दुल्हन सी सजी धरती, खुला वो आसमां। तकरीबन साल 2000 से ऋषि कपूर चरित्र अभिनेता के रूप में रुपहले पर्दे पर आने लगे। साल 2004 फिल्म हम तुम
साल 2006 फिल्म फना, इसके बाद नमस्ते लंदन, लव आजकल और पटियाला हाउस जैसी फिल्में आईं जिनमें उन्होंने सहायक भूमिकाएं निभाई। साल 2012 में उन्होंने करण मल्होत्रा और करण जौहर के अग्निपथ की रीमेक में रऊफ लाला की शानदार भूमिका निभाई थी। साल 2018 में उन्होंने उमेश शुक्ला की फिल्म 102 नोट आउट में काम किया। इस फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए। लगभग इन्हीं दिनों में आई थी फिल्म डिटेल, एक ऐसी फिल्म जिसमें ऋषि कपूर और इरफान खान एक साथ नजर आते हैं। इस दौर में भी ऋषि कपूर ने कई फिल्में की। 2016 में आई कपूर एंड सन्स में उनका अभिनय लाजवाब था। 2018 में फिल्म मुल्क में उनके किरदार की खूब तारीफ हुई। साल 2017 में ऋषि कपूर की आत्मकथा आई खुल्लम खुल्ला, ऋषि कपूर अनसेंसर्ड। जैसा कि हमने आपको बताया दोस्तों कि सन 1970 में फिल्म मेरा नाम जोकर में भूमिका के लिए ऋषि कपूर को सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। सन 1974 में अपनी पहली ही फिल्म बॉबी में उन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार। साल 2008 में फिल्म फेयर ने उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया था। इसके अलावा ऋषि कपूर को फिल्म फेयर का क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड मिला था साल 2011 की फिल्म दो दूनी चार के लिए और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार 2017 में उन्हें मिला फिल्म कपूर एंड सन्स के लिए। दोस्तों 30 अप्रैल 2020 का दिन था जब मुंबई में 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो अपने पीछे अपने परिवार, अपनी फिल्मों, अपने गानों और अपने दीवानों को छोड़कर चले गए। ज़माना उन्हें एक खुशनुमा और चंचल अभिनेता के तौर पर हमेशा याद करेगा।